है प्रधानमंत्री मोदी जी के उस जो हॉस्पिटल का जो शिलान्यास किए हैं प्रधानमंत्री मोदी जी बागेश्वर धाम जाकर के, और उस जाने के बाद ये बताया जा रहा है कि कैंसर हॉस्पिटल में प्रधानमंत्री मोदी जी का जाना, शिलान्यास करना और बागेश्वर बाबा से जो है मुलाकात करना, और बाबा बागेश्वर प्रधानमंत्री मोदी जी के जो है कसीदे पढ़ते हैं, तो दूसरे तरफ प्रधानमंत्री मोदी जी भी जो है बाबा बागेश्वर की कसीदे पढ़ते हैं। और इस कसीदे पढ़ने के बाद अब एक नया जो है चर्चा का दौर शुरू हो गया है कि आखिर प्रधानमंत्री मोदी जी जहां पर जा रहे हैं, बाबा बागेश्वर से मुलाकात कर रहे हैं, इसके मायने क्या हैं? सबसे पहले तो सवाल मेरा यही है अनुराग जी कि आप इस मुलाकात के मायने क्या समझ पाते हैं कि बाबा बागेश्वर के स्टेज पर चढ़कर प्रधानमंत्री मोदी जी जो है भाषण दे रहे हैं, इसको कैसे देख पा रहे हैं? देखिए, संविधान विरोधी धीरेन्द्र कृत शास्त्री का समर्थन भी संविधान विरोधी प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। आप बताइए, लगातार ये प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा वहां पे? ये एकता का प्रतीक है। आप बताइए कि जो हिंदू मुसलमान जैसे विभाजनकारी नीतियों को फॉलो करता हो, वो एकता के प्रतीक वो मंच हो सकता है? जो 24 घंटा हिंदू मुसलमान में भेद करता हो, वो एकता का प्रतीक वो मंच हो सकता है? आप बताइए कि जो दलित और ब्राह्मण में भी विभिन्नता लाए, भेद लाए, वो एकता का प्रतीक वाला मंच हो सकता है? आप बताइए कि धीरेन्द्र शास्त्री का ही बयान था कि 50% अगर मुसलमान हो गए तो मंदिरें मस्जिद में तब्दील हो जाएंगी। इनका बयान था कि जो कुंभ में नहीं जाएगा वो देशद्रोही कहलाएगा। इन्हीं का बयान था कि जो भगदड़ में मारे गए वो सब कौन है? मोक्ष को प्राप्त किए। आप बताइए कि इन्हीं का ही बयान था कि जो आज प्रयागराज नहीं जा रहे हैं, कुंभ नहीं जा रहे हैं, 25 रुपए की मटकी में जाएंगे। ये सब एकता का प्रतीक है। ये साधु संत की भाषा है। और जो हिंदू राष्ट्र जैसे शब्दों को नवाजता है और संविधान जो धर्मनिरपेक्ष पंथ निरपेक्ष रहने की बात करता है उसको नहीं मानता है, और आप उसी के मंच पे खड़े होकर उसका समर्थन कर रहे हैं, इससे स्पष्ट होता है कि प्रधानमंत्री जी की भी बातें संविधान विरोधी और दलित विरोधी है। आप बताइए कि उत्तर प्रदेश में अभी 2-4 दिन पहले ही एक दलित की बारात को पीटा गया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस पर नहीं बोले और ये धीरेन्द्र शास्त्री नहीं बोले। धीरेन्द्र शास्त्री जो हिंदू जोड़ने की बात कर रहे थे, हिंदू जोड़ो यात्रा भी निकाली थी, सनातन जोड़ो यात्रा निकाली थी कि जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई। तो दलित हमारा भाई नहीं है क्या? दलित पर इनको बोलना चाहिए था, लेकिन नहीं बोले। आप बताइए कि लगातार ये हिंदुओं को उकसा रहे हैं, हिंदुओं से कह रहे हैं कि अपने दुकान के सामने नेम प्लेट लगा दो कि ये हिंदू की दुकान है। मतलब सिद्ध क्या करना चाहते हैं? विभाजनकारी नीति है कि नहीं है? एक वो जिन्ना था जिसने देश को बांटा, एक ये जिन्ना है जो देश को बांटना चाहता है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इनका लगातार समर्थन कर रहे हैं, कह रहे हैं कि धीरेन्द्र शास्त्री हमारा छोटा भाई है। अगर छोटा भाई संविधान विरोधी है तो बड़ा भाई 100% संविधान विरोधी है। लेकिन एक बयान वो दे रहे थे धीरेन्द्र शास्त्री जी, वो तो ये कह रहे थे कि जो है आज तक अस्पतालों में मंदिर बना और ऐसा समय अब आ गया है कि मंदिरों में अब अस्पताल बनेगा। नहीं, देखिए, आप मंदिर बनाइए, मस्जिद बनाइए, गुरुद्वारा बनाइए, गिरजाघर बनाइए, अस्पताल बनाइए, हमको कोई दिक्कत नहीं है। हम लोगों को कोई, आपने कैंसर का अस्पताल बनाया, अच्छी बात है। लेकिन आप ये बताइए कि आप विभाजनकारी नीतियों का समर्थन कर रहे हैं। आप क्या उस अस्पताल में जो बना दिया मुसलमान का इलाज तो ये करेंगे नहीं, क्योंकि वहां पे तो नेम प्लेट लगाएंगे ना कि यहाँ पे सिर्फ हिंदुओं का इलाज होगा। जिसके अंदर इतनी नफरत नहीं, भरी ऐसा हो, तो नहीं है। ऐसा नहीं है। ऐसा तो नहीं है। मैं वो आपको तो बता दूं, लोग बार बार धीरेन्द्र शास्त्री का बयान है कि हिंदू भाई अपने दुकान के सामने नेम प्लेट लगा दे। मैं आपके पास भेज दूंगा। और ये तो अपने अस्पताल के सामने भी लिखा देंगे कि यहाँ सिर्फ हिंदुओं का इलाज होगा। एक हमारे मामा नहीं नहीं, डॉक्टर हैं, ऐसा तो नहीं है। मैं आपको बता दूं, लोग कह रहे हैं कि जो है, हाँ, मेरे मामा एक डॉक्टर हैं, उन्होंने अपने यहाँ नेम प्लेट लगा रखा है कि हम नहीं पूछते आपकी जाति धर्म और मजहब, हम पूछते हैं आपका दुख और दर्द। लेकिन वो पूछेंगे कि हम पूछते हैं आपकी जाति धर्म और मजहब, हम नहीं पूछते हैं आपका दुख और दर्द। तो वहां तो जाति धर्म और मजहब के हिसाब से इलाज होगा। जो मुसलमान होगा उसका ट्रीटमेंट नहीं, जो दलित होगा उसकी कोई देखभाल नहीं। हिंदू कौन है इनके हिसाब से? जब ये जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई करते हैं, तो दलितों के ऊपर अत्याचार होता है तो क्यों नहीं बोलते हैं? अगर ये एकता का प्रतीक है तो गंगा जमुनी तहजीब की बात होनी चाहिए। लेकिन एक ऐसे मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का छोटे भाई जैसा संबोधित करना, इससे स्पष्ट होता है कि ये देश के लिए अच्छा संदेश नहीं है। ये चंद वोटकों के लिए, मतलब
हिंदू हितैषी बनने के लिए, हिंदू वोटरों के लिए मतलब संविधान को ना मानना, ये कहां तक उचित है? लौटाएंगे अच्छा वो अनुराग, सारा आपको तुम्हें क्या सूद के लगता है? समेत, लौटाएंगे वो सारा तुम्हें सूद के समेत, जितना तुम्हारे जुल्म का हम पर हिसाब है। ताकत अगर तुम्हारे में है सितम गिरो, तो हमारे पास भी बाबा साहब का संविधान है। नहीं अनुराग, मेरा सवाल ये है कि ऐसी क्या मजबूरी आ पड़ी कि जो है प्रधानमंत्री मोदी जी को खुद जो है बाबा बागेश्वर के जो है वहां पर स्टेज पर जाना पड़ रहा है, धाम पर जाना पड़ रहा है। चलिए वो तो खैर प्रधानमंत्री मोदी जी बोल ही रहे थे कि जो है उनको खुद ही बालाजी ने बुलाया है इसलिए वो गए हैं, लेकिन ऐसी क्या मजबूरी है कि बाबा बागेश्वर के कसीदे पढ़ रहे हो स्टेज पे चढ़ के? देखिए मेन बात है वो कहीं ना कहीं जो या बीजेपी के ये एजेंट, आस्था है, ये आस्था है या इसको किसी और तरीके से भी देखा जा सकता है? देखिए आस्था को राजनीतिक खिलवाड़ बना दिया गया है। आस्था हमारे अंदर है। देखिए देखिए सब भगवान के यहाँ का है। ये होता है आस्था का प्रतीक। आस्था कभी दिखाई नहीं जाती है। आस्था हमारा है, प्रेम किया जाता है भगवान से। और आप बताइए कि एक मंच से चढ़ के आप किसी व्यक्ति का कसीदा पढ़ रहे हैं, आप राजनीतिक व्यक्ति का अगर धीरेन्द्र तिवारी जी कसीदा पढ़ रहे हैं, तो ये कहीं आस्था का प्रतीक है? ये तो मतलब राजनीतिक वोट बैंक कन्वर्ट करने की बात है। और प्रधानमंत्री जी वहां पे लगातार धीरेन्द्र शास्त्री का पढ़ रहे हैं कसीदा, इससे कि मतलब जो हिंदू सपोर्टर इनके हैं वो हमारे तरफ अपना वोट डालें। ये वोट बैंक की राजनीति है, वहां कोई आस्था की बात नहीं हो रही थी। वहां पे जब आप हनुमान जी की व्याख्या करते, भगवान राम के वनवास की कहानी बताते, आप रामचरितमानस पर चर्चा करते, आप भगवत गीता पर चर्चा करते, आप देवी देवताओं जो हमारे 33 कोटि के देवी देवता हैं उनके बारे में चर्चा करते, तो हम मानते कि आप आस्था पर बात कर रहे हैं। लेकिन आस्था पर लगातार खिलवाड़ किया जा रहा है और सरकारें खामोश हैं। संविधान को लगातार रौंदा जा रहा है, कुछ चुनिंदा नेताओं के द्वारा, कुछ चुनिंदा बाबाओं के द्वारा, और फिर भी सरकार खामोश है। इससे स्पष्ट होता है कि सरकार चाहती क्या है, सरकार की मंशा क्या है। सरकार वोट बैंक के लिए लेकिन सिर्फ और सिर्फ उनका समर्थन कर रही है, उनके कसीदे पढ़ रही है। आप लेकिन बताइए कि मोदी जी जब, ने भी अब जाकर मैं के वहां आपको पर, सुन लीजिए सर, जब आप बताइए कि कब्र पर जाते हैं, चादर चढ़ाते हैं, तो वहां पे इस्लाम का ज्ञान देने लगते हैं। वहां पे जाते हैं तो ये धीरेन्द्र के शास्त्री का कसीदा पढ़ने लगते हैं। मतलब वोट बैंक के लिए आप कुछ भी। आप बताइए अब तक तो धीरेन्द्र शास्त्री जी, जो आदमी विभाजन का समर्थन करता हो, जो हिंदू मुसलमान को अलग करने का बात करता हो, आप उनका समर्थन करेंगे? बोलिए, आप उनको अपना छोटा भाई बना लेंगे? लेकिन सवाल तो ये भी है ना, धीरेन्द्र शास्त्री जी लगातार जो है दूसरे लोगों की पर्ची खोलते रहते थे। प्रधानमंत्री मोदी जी ने खुद उनकी पर्ची खोल दी और जो है धीरेन्द्र उनकी मां से मुलाकात किए और बोले कि आपके मन में क्या कुछ चल रहा है। मतलब पर्ची खोलने वाले योगी मोदी जी भी हो गए। तो देखिए महाराज, चंद्रबाबू नायडू और नीतीश जी जल्द में ही आपका पार्टी छोड़ने वाले हैं, और आप भी बागेश्वर धाम में बैठ जाइए, आप भी पर्चा निकालिए और बताइए कि 2025 के बाद देश का भविष्य क्या होगा। निकालें ये पर्ची अब। एक आखिरी सवाल है मेरा अनुराग, कि आपको क्या लगता है कि क्या प्रधानमंत्री मोदी जी और जो बाबा बागेश्वर जी जो है, इन लोगों की दोनों लोगों की जो मुलाकात हुई है उसके मायने आप किस तरीके से देख पाते हैं? क्या समझ में आ रहा है आपको? देखिए, ये ऐसी मुलाकात जो है, इसकी पहले बात तो राजनीतिक मुलाकात है, राजनीतिक संधि है कि आप अपने फायदे के लिए हमसे जुड़े, हम आपके अपने फायदे से, और दोनों मिल गए। एक एक और मिलकर 11 होता है ना, तो यहाँ एक एक मिलकर 11 होकर के इनका ग्रुप तैयार हो गया है कि आप हिंदुओं का वोट दिलवाइए और आप खुलेआम संविधान को बदलने की बात कीजिए, हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कीजिए, संविधान की धज्जियां उड़ा दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हम आपके साथ हैं। अब तो छोटा भाई है। एक कहावत आपने सुनी होगी कि अगर गलती मेरे छोटे भाई से हुई है तो गलती जरूर गलती की होगी। सुना है कि नहीं सुना है? तो अब तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने धीरेन्द्र तिवारी को अपना छोटा भाई कबूल कर लिया है। तो वो कितनी भी बड़ी गलती कर दें तो गलती जरूर गलती की ठहराई जाएगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग जी, आपने कीमती समय निकाला, हमारे दर्शकों को जी दिया। धन्यवाद। फिलहाल योगी आदित्यनाथ जी के बयान के बाद लगातार लोग अपने अपनी राय रख रहे हैं कि आखिर योगी आदित्यनाथ जी इतने आक्रामक मोड में क्यों हैं और सदन के अंदर में
ऐसे-ऐसे शब्दों का ज़िक्र क्यों कर रहे हैं? और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी जी बाबा बागेश्वर जी से मुलाकात करते हैं और मुलाकात करने के बाद कई सारी बातें जो है तारीफ़ करते हुए बाबा बागेश्वर की तारीफ़ करते हुए प्रधानमंत्री मोदी जी बोलते हैं, जिसको लेकर वे लोग काफ़ी एक तबका ऐसा भी है, जो ये कह रहे हैं कि इस मुलाकात के मायने क्या है और क्यों इतने कसीदे पढ़े जा रहे हैं? आपको क्या लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी जो बाबा बागेश्वर से मुलाकात करने के बाद जो कसीदे पढ़ रहे हैं, उसके क्या मायने हो सकते हैं? दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ के बयान के बाद जो है, क्या लगता है कि इस तरीके की बयानबाज़ी योगी आदित्यनाथ जी क्यों कर रहे होंगे? फिलहाल के लिए दीजिए इजाज़त, देखते रहिए डेढ़ सौ न्यूज़। धन्यवाद।